बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वाइल्ड लाइफ में इंटर्नशिप के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको मुकम्मल करके दिखाऊंगा ताकि किसी भी किस्म की आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है wildlife.punjab.gov.pk। के सामने ये वेबसाइट ओपन होती है, ये कहता है wildlife.punjab.gov.pk और पंजाब वाइल्ड लाइफ वेलकम। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। ये वाइल्ड लाइफ की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर ये आपके सामने दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। पहले ये कहता है साइन अप और दूसरा कहता है लॉगिन। इसके अलावा एक और भी ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे शो होगा, वो कहता है लॉगिन फॉर लाइसेंस। तो आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करना, बल्कि यहाँ पर आपने इंटर्नशिप करनी है। तो इंटर्नशिप के लिए आप यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है साइन अप करने के लिए सबसे पहले ये कहता है नेम वाले खाने में आप अपना नाम लिखें जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड उर्दू में है तो आपने अपने नाम की स्पेलिंग वो लिखनी है जो आपकी मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर लिखी गई है। आप यहाँ पर अपना नाम उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसके बाद कहता है फादर नेम, यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद कहता है यूज़र नेम, यहाँ पर आपने एक यूज़र नेम क्रिएट करना है। ये क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट है ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल लिखें। और इसके बाद कहता है CNAC, यहाँ पर अपने शनाख्ती का नंबर लिखें। इसके बाद कहता है फ़ोन नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है पासवर्ड, यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करें। इसके बाद ये कहता है कन्फर्म पासवर्ड, आप कन्फर्म पासवर्ड खाने में जो आपने पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड दोबारा यहाँ पर इंटर कर दें। इसके बाद कहता है आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। आप इस बॉक्स पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का OTP आता है, वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कहता है एंटर योर यूज़र नेम, यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम इंटर करें। इसके बाद पासवर्ड वाला खाने में यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर करें। इसके बाद आपके सामने ये कैप्चा शो है, आप इस कैप्चा को लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है लॉगिन, तो आप लॉगिन के बटन पर क्लिक कर एडवर्टाइजमेंट चेक करने के बाद जब आप उस पर क्रॉस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4 ऑप्शन शो होते हैं। लास्ट में यहाँ पर आपके सामने ये कहता है इंटर्नशिप, तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इंटर्नशिप पर क्लिक करें। इंटर्नशिप पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटर करना है। सबसे पहले कहता है यहाँ पर नेम वाले खाने में आप अपना नाम लिखें जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना नाम लिखा था वो यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम यहाँ पर चेक करें। इसके बाद CNAC वाले खाने में अपने शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करें कि वो सही है या गलत है। अपना CNAC चेक करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहले अपना ईयर को सिलेक्ट करें, किस साल में आप पैदा हुए हैं। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आप सेट के बटन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इसको आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ये कहता है मोबाइल नंबर, आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो मोबाइल नंबर दिया था वो यहाँ पर चेक करें। इसके बाद ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट है जेंडर, यहाँ पर आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी जेंडर है, मेल है, फीमेल है, अदर हैं, जो भी आपकी जेंडर है वो यहाँ पर सेलेक्ट करें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ये सिर्फ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है एड्रेस, यहाँ पर आपने मुकम्मल एड्रेस लिखना है जो आपका करंट एड्रेस है, या आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस भी लिख सकते हैं। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में सिर्फ आपने अपनी जो लेटेस्ट डिग्री है उसकी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। ये अगर आपने बैचलर किया हुआ है या आपने मास्टर किया है तो आपने उसकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। सबसे पहले ये कहता है इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पर आपने अपने इदारे का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करें। जो भी आपका इदारा है वो यहाँ पर आपने इस तरह से आप इदारा जिस तरह से ये आपका यूनिवर्सिटी का नाम है उसका या आपके कॉलेज का नाम है उसका नाम यहाँ पर आपने लिखना है। इस तरह से आपने अपने इदारे का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिग्री लेवल, यहाँ पर सिर्फ डिग्री लेवल बैचलर ही शो हो रही है। और इसके बाद कहता है मेजर सब्जेक्ट, यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट डेट, ये जिस डेट को आपने ये अपना BS का प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद ये कहता है एंड डेट, जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर टोटल
मार्क और सीजीपी यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स या सीजीपी यहाँ पर आपने लिखनी है। जो भी आपकी टोटल मार्क्स या सीजीपी हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिखनी है। इसके बाद कहते हैं ऑब्टेन, यहाँ पर आपने जितनी भी सीजीपी हासिल की है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देनी है। ये लिखने के बाद आपके यहाँ पर परसेंटेज भी शो हो जाती है। इसके बाद कहता है ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पर आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट की पिक्चर को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने डिग्री की पिक्चर को अपलोड करना है। अगर आपकी डिग्री नहीं आई तो आप यहाँ पर अपने ट्रांसक्रिप्ट को दोबारा अपलोड कर अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के बाद नेक्स्ट है इंटर्नशिप प्रेफरेंस। यहाँ पर आपने प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है कि आप किस सिटी में या किस एरिया में ये इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कहता है इंटर्नशिप टाइप, यहाँ पर आपने सिर्फ इंटर्नशिप है ये है सिलेक्ट करना है। इसके बाद इंटर्नशिप की मुद्दत यहाँ पर ये 3 मंथ के लिए है। इसके बाद कहता है दफ्तर की तरजीह जगह, जिस जगह पर ये आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपके सामने ये आपने एहतियात के साथ सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये आपकी प्रेफरेंस ही होगी जो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका मेरिट बन जाता है तो फिर आपको उसी एरिया में ही जॉब करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप करना पड़ेगा जहां पर आपने ये प्रेफरेंस सिलेक्ट की होगी। तो आपने एहतियात के साथ सिलेक्ट करें, जो आपके करीब 3 एरिया है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये कहता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है रिकमेंडेशन इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पर तजवीज़ करदा इदारे का नाम यहाँ पर लिखना है। जिस इदारे को से आप आए हैं उस इदारे का नाम यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कहता है अटैचमेंट, यहाँ पर आपने अटैचमेंट में सबसे पहले कहता है CNSE फ्रंट, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड को अपलोड करें। इसके बाद कहता है CNSE बैक, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को अपलोड करें। इसके बाद कहता है पिक्चर, यहाँ पर आपने पिक्चर को अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल, तो आपने यहाँ पर अपनी डोमिसाइल की पिक्चर को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है सबमिट, तो आप अपनी सबमिट करने से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा एक मरतबा चेक करें, रिव्यू करें, ताकि कहीं पर भी आपके एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक है आप उसको दूर कर लें। और ये दूर करने के बाद फिर आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ भी शो हो जाता है। ये वो क्योंकि 2 या 3 सेकंड के लिए होता है, तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ शो हो जाता है कि यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। और इसके बाद यहाँ पर ये कहता है एप्लीकेशन डिटेल, आपकी जो एप्लीकेशन डिटेल है वो अभी तक पेंडिंग में। जब ये आपकी एप्लीकेशन इसकी लास्ट डेट ख़त्म हो जाती है और अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आप इसको अपने अकाउंट को लॉगिन करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जहाँ पर ये पेंडिंग आ रहा है यहाँ पर आपके एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो फिर भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन किसी वजह से रिजेक्ट हो जाती है तो वो भी आप अपने पोर्टल पर यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन किस वजह से रिजेक्ट हुई है। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से वाइल्ड लाइफ में इंटर्नशिप के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर। इंटर्नशिप के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।